नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में खरीफ सीजन में नुकसान के बाद किसानों की उम्मीदें रब्बी फसल से जुड़ गई हैं। खेतों में सरसों, गेहूं और आलू की लहलहाती फसलें किसानों को राहत दे रही हैं। समय पर बुवाई और अनुकूल मौसम से पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। इस बार अच्छा उत्पादन मिलने पर किसानों को आर्थिक घाटा कम करने में मदद मिलेगी। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने जल संरक्षण पर बड़ा फैसला लिया है। मनरेगा योजना के तहत अब रेगिस्तानी इलाकों में टांका पानी संग्रहण संरचना बनाने की मंजूरी मिल गई है। इससे सूखे क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता बढ़ेगी, बारिश का जल संरक्षित होगा और ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। यह कदम जल संकट कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। राजस्थान में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त चेकिंग में 41,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई हुई। कई गाड़ियों पर भारी चालान काटे गए। वहीं लगातार नियम तोड़ने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर दिए गए। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करना है। राजस्थान सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीज सेवाएं बेहतर करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। अब मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, अतिरिक्त प्रिंसिपल और अधीक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की सहमति से इन पदों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे अस्पताल प्रबंधन और निगरानी मजबूत होगी। राजस्थान के किसानों की बदहाल स्थिति पर राजनीति तेज हो गई है। फसल नुकसान, सिंचाई संकट और बढ़ती लागत से परेशान किसान खून के आंसू रोने को मजबूर बताए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को राहत देने के बजाय सरकार सिर्फ घोषणाओं में व्यस्त है, जबकि जमीनी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 बीघा जंगल की भूमि से सरसों की फसल हटाकर अतिक्रमण खत्म किया। झोपड़ा गांव के पास लोगों ने कीमती वन भूमि पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी थी। सूचना मिलते ही विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पीला पंजा चलाया और जमीन को मुक्त कराया। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फर्टिलाइजर की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों और सप्लाई इकाइयों पर छापेमारी कर हजारों लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार सख्त निगरानी कर रही है। इस अभियान का लक्ष्य अवैध भंडारण रोककर खाद्य संकट को समाप्त करना है। जोधपुर वीकेंड ट्रिप के लिए 48 घंटे का प्लान परफेक्ट है। पहले दिन मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा और घंटाघर मार्केट घूमें। दूसरे दिन उम्मेद भवन पैलेस, मंडोर गार्डन और चाहे तो ओसिया में डेजर्ट सफारी का आनंद लें। नीले शहर की गलियां, राजसी हवेलियां और मारवाड़ी खाना आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगे। राजस्थान में सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है, जबकि दिन में हल्की और सुहानी धूप मिल रही है। सिरोही इस समय सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान तेजी से नीचे गया। अगले 4 दिनों में मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा। सुबह ठंड, दोपहर में धूप और रात में फिर गिरता तापमान। लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान ने पीएम सूर्य घर योजना में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में 5वां सबसे बड़ा राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है। राज्य में तेजी से बढ़ रहे घरेलू सोलर कनेक्शन और लोगों की बढ़ती भागीदारी इस सफलता की वजह बने हैं। योजना के तहत हजारों परिवारों को सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिल रहा है, जिससे बिजली खर्च भी कम हो रहा है। राजस्थान पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा कांस्टेबल भर्ती के तहत 298 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। भर्ती बोर्ड ने जांच में दस्तावेजों की कमी, गलत प्रमाण पत्र और पात्रता मानकों को पूरा न करने जैसी वजहों से इन आवेदनों को निरस्त किया है। बोर्ड ने रद्द अभ्यर्थियों की पूरी सूची जारी कर दी है और आपत्तियों 31 मार्च तक स्वीकार करेगा का मौका भी प्रदान किया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों की समय सीमा तय करते हुए निर्देश दिया है कि सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाए। साथ ही परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने चुनाव में देरी को असंवैधानिक माना। राजस्थान में कड़ाके की ठंड तेज हो गई है और सीजन में पहली बार तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीकर जिले में हालात सबसे ज्यादा सर्द रहे, जहां मौसम विभाग ने कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है। सुबह शाम तेज ठंड और गलन बढ़ने के कारण लोगों को गर्म कपड़े पहनने व सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में संपत्ति रजिस्ट्री अब महंगी हो गई है। सरकार ने 6 साल बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी की है। नए आदेश के अनुसार आवासीय भवनों की निर्माण दर में प्रति वर्ग फीट 50 से 70 रुपए तक की वृद्धि की गई है। वाणिज्यिक भवनों की दरें भी बढ़ी हैं। बढ़ी हुई लागत के साथ रजिस्ट्री शुल्क और स्टैंप ड्यूटी में भी वृद्धि हो जाएगी।
होगी। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नए एंट्री एग्जिट पॉइंट का निर्माण शुरू हो गया है। नए पॉइंट बनने से कोटा, दौसा, भरतपुर और अलवर से एक्सप्रेसवे तक पहुंच और आसान होगी। इससे दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा समय और कम होगा। लोकल ट्रैफिक को भी तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार और आवाजाही दोनों में सुधार आएगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के 17 जिलों की प्यास दूर करेगी। 14,600 करोड़ रुपए की लागत से 5 बड़े काम होंगे। पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट, वितरण नेटवर्क विस्तार और सिंचाई पेयजल सुविधा। परियोजना से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अजमेर में आज और कल मेंटेनेंस कार्य के कारण बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। पावर कट की अवधि 2 से 8 घंटे तक होगी। इसके चलते घर और व्यावसायिक स्थानों में लोग जरूरी तैयारियां कर लें। कार्य पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। राजस्थान में 250 करोड़ रुपए की लागत से नया बाईपास बनाया जाएगा। नए बाईपास के बन जाने से यात्रा दूरी लगभग 4 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह रूट प्रमुख शहरों और ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स को जोड़ते हुए आवाजाही को तेज और सुरक्षित बनाएगा, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। राजस्थान सरकार ने बेटियों की शादी के लिए नई सहायता योजना की घोषणा की है। इसके तहत राज्य की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 51,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और विवाह में आर्थिक बोझ कम करना और परिवारों को राहत पहुंचाना है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजस्थान के भाजपा नेताओं ने 55 सीटों पर प्रचार किया। प्रचार के असर से एनडीए को 49 सीटों पर जीत हासिल हुई। राजस्थान नेताओं की सक्रिय भागीदारी ने स्थानीय चुनावी अभियान को मजबूती दी और एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जालोर में आज 7 घंटे के लिए बिजली सप्लाई बंद रहेगी। यह बंदी नारणावास उप चौकी पर निर्माण कार्य के कारण होगी। बिजली कटौती सुबह से शाम तक निर्धारित रहेगी, इसलिए क्षेत्र के लोग आवश्यक तैयारियां कर लें। कार्य के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। जयपुर में ट्रैफिक नियमों की कड़ी कार्रवाई जारी है। पिछले 5 दिनों में 206 लाइसेंस रद्द, 400 वाहन सीज और 8,500 से अधिक चालान काटे गए। हेलमेट, सीट बेल्ट और तेज गति पर सख्ती बढ़ी है। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और सड़क हादसों से बचने की अपील की है। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 से पहले बड़ी ट्रेडिंग डील पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम संजू सैमसन के बदले रविंद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड करने की योजना बना सकती है। यह कदम टीम के ऑलराउंड विकल्प मजबूत कर सकता है। हालांकि फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में तापमान अचानक 3 से 5 डिग्री तक गिर गया। उत्तरी हवाओं के चलते सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर और पाला पड़ने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। इसमें बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी लागू होगी, यानी छात्र दोनों में से बेहतर स्कोर को मान्य करा सकेंगे। यह व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। राजस्थान पेंशनर समाज की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। इस चुनाव में रामानुज चोबिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। संगठन नए सत्र में पेंशनरों की समस्याओं के समाधान, चिकित्सा सुविधा और भत्तों में सुधार को लेकर सरकार से संवाद तेज करेगा। राजस्थान की 106 खदानों पर अब पीएमओ की सीधी निगरानी शुरू हो गई है। इन खदानों में खनिजों का बड़ा भंडार होने के बावजूद लंबे समय से काम अटका हुआ था। हाई लेवल मॉनिटरिंग के बाद इन खदानों के चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे प्रदेश को राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार इसे आर्थिक मजबूती का बड़ा आधार मान रही है। राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जोड़ना अब आसान हो गया है। अब लोग घर बैठे वोटर पोर्टल ऐप या nvsp.in पर फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। पहचान और पते के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अब फिजिकल वेरिफिकेशन कम, डिजिटल पुष्टि ज्यादा होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक बनेगी। उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। भोपाल में शिमला जैसा ठंडा मौसम दर्ज हुआ। दिल्ली में शीतलहर के साथ तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और प्रदूषण स्तर गंभीर AQI 400 पार हो गया है। राजस्थान से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने दुर्गापुरा से बांद्रा टर्मिनस के बीच स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन त्योहार और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चलाई जा रही है। इससे जयपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। राजस्थान का मेनार गांव बर्ड विलेज के नाम से मशहूर है। यहाँ सर्दियों में साइबेरिया सहित अनेक देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। स्थानीय लोग पक्षियों को परिवार जैसा मानते हैं और तालाबों की सफाई से लेकर संरक्षण तक खुद आगे रहते हैं। मेनार उम्मीद, पर्यावरण प्रेम और सामुदायिक बदलाव की मिसाल है।
राजस्थान में बारिश का दौर अब लगभग थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में आसमान साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी। 15 नवंबर के बाद प्रदेश में शीतलहर का असर बढ़ेगा। खासकर सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर में कड़ाके की ठंड महसूस होगी। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने 7000 स्कूल टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है। आवेदन जल्द ऑनलाइन शुरू होंगे, जिसमें रीट पास उम्मीदवार मुख्य रूप से पात्र रहेंगे। चयन मेरिट ऑफ दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। राजस्थान सरकार की फ्री बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यदि महीने की खपत 150 यूनिट तक रहती है तो बिल शून्य आएगा। योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता का कनेक्शन घरेलू श्रेणी में होना जरूरी है। सब्सिडी स्वतः बिल में समायोजित होगी। राजस्थान सरकार किसानों को राहत देने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। यह सहायता फसल नुकसान, मौसमी आपदा और खेती सुधार योजनाओं के तहत दी जाएगी। पात्र किसानों को राशि सीधे डीबीटी के जरिए खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए किसान को भू अभिलेख, आधार और बैंक खाता अपडेट रखना जरूरी है। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 8 लाख किसानों को अनुदान मंजूर किया है। प्रभावित किसानों को नुकसान के अनुसार राशि सीधे बैंक खातों में जारी होगी। यह सहायता कृषि संकट में किसानों को सहारा देने के लिए है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अभियान के दौरान 4500 से अधिक चालान काटे गए, जबकि 1000 से ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ा गया। साथ ही 34,000 लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया गया। राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करना राजस्थान के एक कांस्टेबल को भारी पड़ गया। विभाग ने इसे राजकीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है। कांस्टेबल पर राजनीतिक गतिविधि में सहभागिता का आरोप लगा है। जांच के बाद उसे निलंबित कर दिया गया और मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 20,500 रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसके तहत उम्र, आय और श्रेणी के आधार पर पेंशन राशि तय होगी। राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना है। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कई जिलों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में हल्की धूप मिलेगी, लेकिन सुबह शाम ठंड और तेज महसूस होगी। हवा में नमी और शीतलहर का असर बढ़ सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। सरकार ने लाभार्थियों के डाटा और ई-केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिन किसानों का सत्यापन पूरा है, उनके खाते में जल्द ही किस्त की राशि सीधा ट्रांसफर की जाएगी। राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जोड़ना अब आसान हो गया है। अब लोग घर बैठे वोटर पोर्टल ऐप या nvsp.in पर फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। पहचान और पते के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अब फिजिकल वेरिफिकेशन कम, डिजिटल पुष्टि ज्यादा होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक बनेगी। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने दवा जांच में 9 दवाओं को अमानक घोषित किया है। इन दवाओं की क्वालिटी लैब टेस्ट में फेल पाई गई। विभाग ने सभी जिलों को तुरंत स्टॉक वापस करने और उपयोग रोकने के आदेश दिए हैं। संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी है, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रों को बेहतर मौका देने के लिए बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी लागू होगी। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। छात्रों के लिए यह व्यवस्था अगले सत्र से लागू होगी। राजस्थान के एक गांव में 222 टन सोने का बड़ा भंडार मिलने की जानकारी सामने आई है। जियो सर्वे टीम की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यहां खनन की तैयारी शुरू कर दी है। खदान चालू होने पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बेंगलुरु से जयपुर आ रही फ्लाइट में एक यात्री उड़ान के दौरान सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। केबिन क्रू ने तुरंत उसे रोका और पायलट ने घटना की सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। जैसे ही विमान जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, CISF और पुलिस ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया। विमान में धूम्रपान करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए भारी जुर्माना और जेल तक की सजा का प्रावधान है। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जल्द राहत मिल सकती है। सरकार चुनाव खर्च की सीमा में लगभग 10% बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इसका प्रस्ताव अंतिम चरण में है। नई सीमा लागू होने पर सरपंच, वार्ड पंच और जिला प्रधान सहित सभी पदों के उम्मीदवारों को प्रचार में थोड़ी और
राजस्थान की राजनीति में प्रियंका गांधी की नजर अब राज्य की महिला नेताओं पर है। कांग्रेस की नई रणनीति के तहत संजना जाट और रेहाना रियाज जैसी युवा महिला नेताओं को प्रमुख भूमिका देने की तैयारी है। पार्टी चाहती है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोट बैंक को मजबूत किया जाए और नए चेहरे आगे लाए जाएं। राजस्थान के 12 जिले के संकली गांव में मतदान का बहिष्कार देखने को मिला। 763 मतदाताओं में से केवल एक व्यक्ति ने वोट डाला। ग्रामीणों ने सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग पूरी न होने के विरोध में मतदान नहीं किया। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर लोगों को मनाने की कोशिश की। राजस्थान में पहली बार 7 संभाग मुख्यालयों पर एक साथ घूमड़ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस आयोजन से राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में महिला कलाकारों को विशेष मंच देने की तैयारी 3 की गई।